क्यों मारे वो शिक्षक आपके बच्चे को? हम उठ के कोई के बात मैंने वो बोलते थे, सवाल करते थे, अब कोई बच्चा नहीं उठ बजाता था, इसलिए हम बोलते थे तो वो मारने लगे कि तू हरिजन जाति के इतना बिलीव करके बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भी मौजूद हूं इस वक्त गोडिहा में। यहाँ के ही रहने वाला एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था। वो दरअसल सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। परिजनों का आरोप है कि मेरा बच्चा को पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया है। आज उसका हालात ऐसा है कि वो आईसीयू में तड़प रहा है, जिंदगी और मौत से। हम उस परिजन से मिलने के लिए आए हैं, बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या कहिएगा चाची? हम अब क्या कहें, जनता जो गुहार लगाए हैं सरकार से, सरकार अगर मेरा देता है न्याय तो हम जहानाबाद डीएम से यही कहेंगे कि बच्चा के लिए मेरा न्याय चाहिए। अगर आप न्याय नहीं देते हैं तो हम मुख्यमंत्री तक जा सकते हैं। अच्छा, जहानाबाद जिला पदाधिकारी से आप मिले, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला, वो बोले थे कि आप जाके मास्टर के खिलाफ एफआईआर करिए। तो एफआईआर किया आपने? हाँ किए। अच्छा, तो मास्टर से खिलाफ एफआईआर किए तो जाके दरोगा जी बोले जा गए हुआ तो उसको बोला अथी मास्टर कि हम आपको बात नहीं मानेंगे। जब तक मेरा डीओ नहीं आदेश करता है जब तक हम नहीं मानेंगे किसी को। तो आपके एफआईआर के बाद उस पे कानूनी कार्रवाई क्या हुआ? कानूनी कार्रवाई में यही है कि वो कहा कि महिला थाना जाओ। महिला थाना बोले तो वो बोला कि कोर्ट जाओ। कोर्ट से मेरा जारी है अभी। क्या कोर्ट से जारी है? कोर्ट से जारी है। अब हम कोर्ट से केस करेंगे। सारा मतलब थाना से आपको कोई कंप्लेन नहीं दर्ज किया नहीं गया? वो बोले कि नहीं, हमसे बोलता है कि हमको डीओ से आदेश मिलेगा जे करेंगे, हम थाना से नहीं करेंगे कोई बात। बच्चा का भी कंडीशन कैसा है? नहीं, नॉर्मल है। नॉर्मल है? नॉर्मल है। हम लोग अस्त व्यस्त हैं। रुपया के लिए मेरा 4 लड़की आज बाजार ने घूमा, चंदा कहिए चाहे भीख कहिए, कोई चंदा या भीख नहीं मिला जहानाबाद बाजार में। जहानाबाद बाजार में। तो फिर उसका इलाज कैसे करवाएंगे? इलाज तो अभी मेरा एक परिवार है वही देख रेख कर रहा है। अच्छा। हम लोग इस जगह हैं, तड़प रहे हैं, मेरा लड़का उस जगह तड़प रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, ये कैसे पता चला आपको कि आपके बच्चे को टीचर नहीं मारा है? हाँ पता चला, मेरा बच्चा तड़प रहा था, होश में आया, सरकारी में सुई दवाई करवाए, फिर प्राइवेट में आन के पानी चढ़वाए तो मेरा बच्चा बोला कि 2-4 लइकन मिल के जौरे जौरे ले जाके आ सर से मरवाया, मराते मराते पटक दिया, पीछे में से मेरा चोट आ गया। ये बच्चा ही बताया सर? आपको? हाँ, कौन सर मारे तो बोला कि अमरेश कुमार जो हेड हैं वहाँ के प्रॉपर। क्यों मारे वो शिक्षक आपके बच्चे को? हम उठ के कोई के बात मैंने वो बोलते थे, सवाल करते थे, अब कोई बच्चा नहीं उठ बजाता था, इसलिए हम बोलते थे तो वो मारने लगे कि तू हरिजन जाति के इतना बिलीव करके बोलता है, तुमको ना हम परीक्षा देने जाएंगे और ना तुमको टीसी देने देंगे। हमसे भी बोले हैं, वो हाट पर बैठल थे कि बच्चा को आपको धमकी दिए हैं, बच्चा नहीं आ रहा है तो उसको हम ना टीसी देंगे और ना उसको हम परीक्षा देने देंगे। बाबू बोला कि लड़ाई मत करो माँ, मेरा बिल्हम यही इसी जगह है भैया, यही बात एक आखिरी है कि हम बिल्हम गए कि कहा कि हम जा रहे हैं परीक्षा देने, तुम मत लड़ाई करो। कह रहा है कि हम ना परीक्षा देने देंगे ना तुम्हारा टीसी देंगे। हम बिल्हम गए, मेरा बच्चा आऊ अकबक हो गया। अब क्या करेंगे आगे? चूंकि आपको कहीं से न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, आपके बच्चे का हालात भी अभी बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ, क्या बच्चा मेरा जिए अथवा नहीं जिए, अगर हम जिएंगे तो हम ये आवाज मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। जनता दरबार में भी मुख्यमंत्री से मिलेंगे? हाँ जाएंगे। अच्छा। बच्चा हमारा जिए चाहे मत जिए, अब तो मेरा पास में कुछ नहीं रहा। बाकी हम ये आवाज को मुख्यमंत्री तक जाएंगे जाके, ताकि हम जीविका के हम कुछ हैं उसमें जाएंगे। चलिए, तो इनका साफ तौर पे कहना है मुख्यमंत्री तक जाएंगे और जो हमारे बच्चे को ये हाल करने के लिए जिम्मेवार है उसको सजा दिलवाकर ही रहेंगे। उसी बच्चा का पिता है, उनसे भी हम बात करवाते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या कहिएगा चचा? बात है, हम उस समय तो हम घर पर नहीं थे, हम तो बाहर थे तो हमको उतना पता नहीं चला था। अच्छा। तो फिर हम आए तब बच्चा को, हाँ पता चला, बच्चा को दिखाने गए, फिर बच्चा को दिखाते दिखाते डॉक्टर ने बताया, बच्चे से पूछा कि
क्या दिक्कत है बाबू? तो बच्चा बोला कि से मास्टर मार दिया ऐसे हमको पीछे चोट लगा हुआ है। तो डॉक्टर साहब अकेले उसको जाकर बातचीत किए थे, हमको जाने साथ में नहीं दिए। फिर वो डॉक्टर हमसे आन के रिपोर्ट में दिए। रिपोर्ट में कबरा है कि कुछ दिक्कत है। हाँ दिक्कत है। सिटी स्कैन में भी वही बात कबरा कि चोट लगा हुआ है पीछे, वही चोट से इसका असर पड़ रहा है। हाँ तो बच्चा बढ़िया से चल पाता है, बोल पाता है क्या? नहीं, इन्हें तो आज 5-6 दिन से कुछ बोलिए नहीं जा रहा है, उठवे नहीं कर रहा, आंखें नहीं खोलता है। अच्छा, एकदम ऐसा स्थिति हो। तो खाना कैसे खिलाते हैं उसको? खाना खाइए नहीं रहा, अभी चम्मच से पानी से नहीं खिलाना पड़ता है। हाँ। सोचिए इस टाइप का नाजुक स्थिति है बच्चा को। हालांकि बिहार सरकार दावा करती है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कि बिहार में बच्चों के लिए बहुत अच्छा शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन आप इस घटना से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में क्या है शिक्षा का पैमाना। सोचिए वो बच्चा पढ़ने के लिए जाता था, उसका गुनाह क्या था जिसके वजह से जो है उस बच्चे को मार मार के अधमरा अवस्था में पहुंचा दिया गया। एक बच्चा को और इसी तरह से पिटाई किया, वो भी बच्चा डॉक्टर के यहाँ भर्ती हुआ। अच्छा, यही गांव के वो है मास्टर। वही मास्टर? हाँ। अच्छा, वो भी आप ही का परिवार है? हाँ, वो भी मेरा ही परिवार है। तो आपके परिवार के पीछे ही क्या ये रहस्य है? मेरा चचेरा भाई के लड़का वो भी लड़का भी यही सेम कंडीशन में है ना, अब तो कंप्लीट हो गया। तो ठीक है। हाँ। अच्छा, और वो उस लड़का को बारे में भी कहे तो कह रहा कि नहीं हम नहीं मारे हैं। तो उसका माथा से कहा कि से तू नहीं मारा है, हमारा बच्चा को भी इसी तरह से तू मारा था। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा एक बच्चा है, 6 बच्ची है। 6 बच्ची है। तो देखिए ये है बिहार के हाल। नीतीश का सरकार में कहा जाता है कि बिहार में बाहर है नीतीश सरकार है, और बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है वो हम आपको ताज़ा उदाहरण दिखा रहे हैं कि आज के डेट में बिहार सरकार के जो शिक्षक हैं उनका ध्यान बच्चों के शिक्षा पे कम रहता है और ज़्यादातर जो है तनख्वाह उठाने पे ज़्यादा रहता है, बच्चों के पढ़ाने पे कम ध्यान रहता है, बच्चों के मार पिटाई करने में ध्यान ज़्यादा रहता है। तो इसी टाइप की मामला ज़्यादातर बिहार में सभी जगह स्कूलों में देखने को मिल रहा है। ये है बिहार का हाल। खैर बहरहाल हम क्या कहें, इतना ही हम कहना चाहेंगे कि जो भी दोषी टीचर है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रशासन से भी हम ये सीधा मांग करेंगे कि जो बच्चा है उसका इलाज सही ढंग से करवाया जाए, क्योंकि वो बच्चा अभी मासूम है और बहुत ही दर्दनाक अवस्था में अभी आईसीयू में एडमिट है। अगर उसका बढ़िया से इलाज नहीं हो पाया तो हो सकता है कि उसका जान चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार पूरा सिस्टम हो जाएगा। तो प्रशासन से भी हम निवेदन करेंगे कि उस बच्चा को जितना बढ़िया से बढ़िया इलाज हो सके वो करवाया जाए। अच्छा एक बात बताइए चाची, आपके बच्चे की इस घटना के बाद कोई दलित समाज के नेता आए कि नहीं आए? नहीं आया, अभी कोई नहीं, कोई नेता नहीं आया। कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे माले हो, कोई नेता मेरा नहीं अभी तक आया, कोई नहीं आया। सोचिए दलित समाज के नेता सिर्फ इनका वोट लेना जानते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर आफत आता है तो वही दलित समाज के नेता चुप्पी साध लेते हैं। उन नेताओं से भी एक मेरा सवाल है कि वोट तो इनका लेते हैं, आप नेता बन जाते हैं, जीत जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर आफत आता है तो इनको जो है देखने के लिए आप नहीं आते हैं। सोचिए, आप भी थोड़ा सोचिए, क्योंकि आप इन्हीं के वोट से नेता मंत्री विधायक बने हुए हैं, लेकिन जब इनके ऊपर आफत आता है तो आप क्यों नहीं आते हैं? आपसे भी एक मेरा सवाल है, क्योंकि आप इन्हीं के बदौलत कहीं ना कहीं आज बिहार सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हैं या केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हैं, लेकिन जब इन गरीबों के ऊपर में दुख का घड़ी आता है, संकट आता है, तो आप उस समय क्यों नहीं इनके साथ खड़े होते हैं? आप अगर चाह जाते तो इनके साथ में न्याय पल भर में होता, लेकिन आप भी नहीं चाहते हैं। सिर्फ इनका वोट से आप सत्ता की मलाई चापते हैं और चुपचाप खामोश रहते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको भी नेताजी बता देता हूं कि अगर सत्ता में रहना है, इनका वोट चाहिए आपको, तो जाहिर सी बात है कि इनका आवाज़ बनना पड़ेगा और इनके लिए आपको हर समय खड़ा रहना पड़ेगा, वरना आने वाला समय में आप याद रखिए यही लोग वोट से आपको ऊपर तक भेजते हैं और यही लोग अपना एक एक वोट, कीमती वोट
न दे करके आपको सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं। ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी बात करवाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा चाचा? मैं तो यही कहता हूँ कोई जनहित में उसका सही इलाज हो ताकि वो इस दुनिया में बरकरार रहे। अच्छा अच्छा, बस इससे आगे क्या? हाँ, ये तो गलत हुआ है जो शिक्षक द्वारा मारा गया। सवाल ये है कि आज इनके बच्चे के साथ है, यहाँ पे गांव वाले को भी मैं देख रहा हूँ कि सब लोग खड़ा नहीं है इसके इनके फेवर में। जब आपके बच्चे की नंबर आएगी तो ये भी आपके बच्चे में खड़ा नहीं होंगे, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, वो तो खड़ा होना चाहिए। तो सामाजिक एकता सद्भावना चाहिए। जब तक समाज में फूट रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए समाज में प्रशासन से क्या मांग करेंगे? अब प्रशासन इस समय हमारे सामने तो मौजूद है नहीं, तो क्या आप आम पब्लिक हैं, आप मांग कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि गलत बस में है जो टीचर उसको सही न्याय मिलना चाहिए। वो बच्चा एक है, इसलिए उसको अगर भगवान चाहे तो जनहित से कुछ मिल के अगर उसका उपचार हो जाए तो वही अच्छा है। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।